Next we have identity operators. Identity operators use होते हैं to check if an object refers to the same address in memory. अगर एक लिस्ट बनाऊं 2, 3, 4, अब मैं एक और लिस्ट बनाऊं और उसको असाइन कर दूं LST. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है, LST बनाई गई, उसमें ये चीज़ें स्टोर कर दी. अब एक नई लिस्ट बनाई LST2, LST को क्रिएट किया गया, मेमोरी में वैल्यू असाइन हुई और LST2 बस उसे पॉइंट कर रही है. LST2 भी वही चीज़ रख रही है अपने पास, इसने नई मेमोरी नहीं बनाई है. तो अगर अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यूज़ करके मैं पूछूंगी LST इज LST2, तो ट्रू आएगा क्योंकि ये दोनों मेमोरी में सेम जगह पर पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है. पर अगर मैं एक और लिस्ट बनाऊंगी सेम वैल्यूज़ के साथ, तो यहाँ अब क्या हुआ, अब एक LST3 बनी जो नई मेमोरी जो नई मेमोरी असाइन हो रही है जिसकी, ये इसको पॉइंट नहीं कर रही. LST और LST2 दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, पर LST3 ने नई मेमोरी में जगह ली है, मेमोरी में नई जगह ली है. तो अब मैं अगर बोलूँगी LST3 इज LST2, LST3 इज LST, तो फॉल्स आएगा. प्रिंट में डाल देते हैं ताकि दोनों वैल्यूज़ देख सकें हम. अब सेम तरीके से होता है इज़ नॉट, तो LST3 इज़ नॉट अगर दोनों में सेम मेमोरी में नहीं पॉइंट कर रहे हैं तो ट्रू देगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स. तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आते हैं हमारे पास दो, इन, नॉट. एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इस बार सेम लिस्ट के लिए यूज़ हो सकती है, हेलो. अब अगर मैं प्रिंट करूं H इन str, तो यहाँ चेक होगा कि क्या ये H कैरेक्टर बिलोंग करता है या str में. करता है तो ट्रू आएगा. अब अगर मैं बोलूँ स्मॉल h बिलोंग करता है तो आएगा फॉल्स क्योंकि नहीं है स्ट्रिंग में. सिमिलरली नॉट इन क्या बोलता है, नॉट इन चेक करता है नहीं है, तो h नहीं है तो ट्रू दे दे. पर फॉर कैपिटल H ये फॉल्स देगा. नेक्स्ट वी हैव bitwise operators. Bitwise operators work on binary digits and representation में 0, 1. तो जैसे कि 0 के बिटवाइज ऑपरेशन, 0 का बिटवाइज 0, 1 का बिटवाइज 1, पर 2 का बिटवाइज क्या होगा, 2 का बिटवाइज होता है 1, 0, 3 का बिटवाइज होता है 1, 1, 4 का बिटवाइज हो जाता है 1, 0, 0, और 5 का बिटवाइज वैसे ही 1, 0, 1. अगर आपको किसी का बाइनरी जानना है तो BIN में डालिए वो नंबर. जैसे आपको मान लीजिए 10 का जानना है तो BIN ऑफ 10 इज ये 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. अब सबसे पहले देखते हैं बिटवाइज एंड. बिटवाइज एंड रिप्रेजेंट होता है सिंगल एम्परसैंड से. रन करके रिजल्ट आया 2. ये 2 कैसे आया, तो बिटवाइज एंड क्या करता है, बिटवाइज एंड 2 की बाइनरी ले लेगा. 2 की बाइनरी क्या है 1, 0. 3 की बाइनरी लेगा, 3 की बाइनरी क्या है 1, 1. अब बिटवाइज एंड जाएगा और सबसे पहले 1 और 1 की 1, 1 दोनों का एंड, 1 और 1 का एंड 1 होगा. 1 को ऐसे मानिए ट्रू है, 1 दूसरा भी ट्रू है. ट्रू और ट्रू का जो लॉजिकल एंड होता है वो 1 होता है, ट्रू होता है, तो वो यहाँ पे 1 आ गया. और फिर 0 और 1 का एंड, 0 और 1 यानी ट्रू और फॉल्स का अगर हम एंड करेंगे तो हमें फॉल्स मिलता है, वो फॉल्स हमें 0 मिलेगा.
और 1 0 किसका बाइनरी है? 2 का। तो 2 एंड 3 हुआ 2। तो एंड क्या कहता है? इफ एट अ पोजिशन वी हैव all 1, then we get 1, else we get 0. नेक्स्ट है बिटवाइज और 2 और 3 रन करके 3 में आया। 3 कैसे आया? तो हमारे पास ये था 1 और 1 का और 1 होगा, 0 और 1 का और। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखा था ट्रू और फॉल्स का और ऑपरेशन ट्रू होता है। और 1 1 किसका बाइनरी है? 3, तो इसीलिए हमें 3 मिला। नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज नॉट। अभी के लिए मैं बस ऑपरेटर बता देती हूँ। ये है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑफ 2 -3। ये टूज कॉम्प्लीमेंट से आया है, तो अगर आपको देखना हो तो टूज कॉम्प्लीमेंट देख सकते हैं। देन हमारे पास होते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। लेफ्ट शिफ्ट इसे और राइट शिफ्ट इसे कहते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेफ्ट शिफ्ट करिए 5 को बाय 1, क्या प्रिंट हुआ? 10 हुआ। 5 का बाइनरी होता है 101। अब 101 पे लेफ्ट शिफ्ट लगाया और वाई 1 पोजिशन, तो ये जो 1 है ये बताता है कितना लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ आप 2 3 जितना आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है वो रख सकते हो। तो अभी अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि अब जो भी नंबर है उसमें जितनी पोजीशंस हमने बोली उतनी पोजीशंस ऐड हो जाएंगी, उतने ज़ीरो ऐड हो जाएंगे आगे। तो अगर 1 है, 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 बोल रहे हैं हम, 101 के आगे एक ज़ीरो ऐड हो गया, एक पोजीशन पे ज़ीरो ऐड हो गया। और 1010 एक्चुअली 10 का बाइनरी होता है। सिमिलरली राइट शिफ्ट उल्टा करता है। अगर मैं बोलूँ कि फाइंड राइट शिफ्ट 5 राइट शिफ्ट 1, 101 है, हमने कहा राइट शिफ्ट, तो ये जो 101 है इसमें से एक बिट हट जाएगी और आएगा 1010 किसका बाइनरी है? 2 का, तो 2 आना चाहिए 2। तो राइट शिफ्ट क्या करता है? जितने आप यहाँ पे दोगे, अगर मैं बोलती दो पोजिशन से, तो क्या आएगा? ये दोनों बिट हट जाती और 1 आता। ये एक्सॉर भी है। एक्सॉर क्या करता है? एक्सॉर बोलता है कि अगर मैं बोलूँ प्रिंट 2 एक्सॉर 3, तो 1 पहले 1 1 है, डिफरेंट नहीं है तो 0, और 0 1 डिफरेंट है तो 1, तो इसीलिए हमारा रिजल्ट 1 आया। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आए हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।